shunt experiment. First of all, arrange them according to circuit diagram. First we arrange the galvanometer. Parallel to galvanometer there is a shunt. उसके बाजू में की और बाद में बैटरी की एंड हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स. तो इसे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं कि जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 10,000 ओम होता है. और इसे स्टूडेंट बोलते हैं शंट जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 100 ओम होता है. और ये शंट ऑलवेज पैरेलल में होता है. और ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स है ना ऑलवेज सीरीज में होता है. स्टूडेंट नाउ ये सर्किट मैंने जॉइन कर दी है. तो आपका पहला वायरिंग आएगा बैटरीज +2 गैलोमीटर प्लस गैलोमीटर -2 RB2 की आ जाएगा ये एंड की टू बैटरीज माइनस. अब ये गैलोमीटर की पैरेलल में शंट इन की है तो गैलोमीटर +2 शंट आएगा. तो दिस इज गैलोमीटर +2 शंट. गैलोमीटर -2 की एंड की टू गैलोमीटर माइनस. स्टूडेंट नाउ सर्किट ऑन करने से पहले आप हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स में से अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 ओम है ना इसे बाहर रखो. यह हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम लोग क्यों बाहर रखते हैं? इस गैलोमीटर को सेव करने के लिए. अगर आपकी सारी की अंदर क्लोज होगी ना तो ये गैलोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्शन बताएगा तो ये मीटर डैमेज हो जाएगा. इस मीटर को सेफ रखने के लिए ना बिफोर स्विच ऑन द सर्किट है ना इसमें से हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम लोग बाहर रखेंगे. बराबर. अब ये गैलोमीटर और आरबी दोनों का कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है. और गैलोमीटर और आरबी का दोनों का अगर सीरीज कनेक्शन है ना तो दोनों का रिलेशन बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर आप गैलोमीटर में करंट को इंक्रीज करना चाहते हो तो करंट इंक्रीज कब होगा? जब आपका आरबी डिक्रीज होगा तब. और अगर आप इसमें डिक्रीज करना चाहते हो करंट तो आरबी को क्या करो? इंक्रीज करो. तो व्हेन गैलोमीटर एंड आरबी दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ना तो रिलेशन बिटवीन देम इट इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके. जब भी आप थीटा अरेंज करने वाला हो ना तो व्हेन यू अरेंज द थीटा ना तो ये K2 की आपकी ओपन होनी चाहिए. K2 की अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए. देन नाउ यू ओपन द K2 की यूजिंग द आरबी एंड अरेंज द वर्ड थीटा. यूजिंग आरबी अरेंज द वर्ड थीटा. तो पहला थीटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 30. कितना थीटा सिलेक्ट करूँगा मैं? 30. तो इस करंट को मुझे इंक्रीज करना है. तो करंट इंक्रीज कब होगा? जब आपका आरबी डिक्रीज होगा तब ना. तो अभी राइट नाउ कितना 1000 ओम बाहर है तो 15,000 बाहर है. तो 15,000 का आप 10,000 कर दो. तो नाउ वी क्लोज द K2 5,000. तो मैंने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया तो करंट आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा. अब मुझे इस करंट को डबल इंक्रीज करना. डबल. तो ये 10,000 का मैं क्या करता हूँ? तो डायरेक्ट 5,000. तो नाउ यू ओपन द 5,000 एंड क्लोज द 10,000. तो देखो आपका करंट इंक्रीज हो गया. अब और करंट इंक्रीज करना चाहते हो अगेन यू डिक्रीज द रेजिस्टेंस. तो एक काम करो 5,000 का आप है ना 4,000 कर दो. तो 5,000 का यहाँ पे मैं 4,000 पहले बनाऊंगा और बाद में ये 5,000 की क्लोज करूंगा. तो अगेन आपका करंट देखो इंक्रीज हो गया. वापिस अभी भी इंक्रीज करना है तो आप 4,000 का 3,000 करो. तो नाउ यू मेक इट 3,000. तो मैंने यहाँ पे 3,000 कर दिया. अगेन आपका करंट देखो इंक्रीज हो गया. अभी भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो एक काम करो आपका टोटल रेजिस्टेंस अभी 3,000 है तो एक काम करो 2,500 कर दो और ये 1,000 ओम क्लोज करो. तो 2,500 करने के बाद अभी भी आपका करंट इंक्रीज हो गया. ओके. नाउ लिटिल बिट 2 डिवीजन मुझे करंट इंक्रीज करना है तो लिटिल बिट इसको डिक्रीज करो लिटिल बिट. तो अभी आपके पास ये 2,500 है ना तो एक काम करो 2,200 कर दो. अगेन चलो 2,200 में लिटिल बिट वो बाहर चला गया तो एक काम करो मेक इट 2,300. तो इसमें से 100 ओम को बाहर निकाल दो. आपने 100 ओम बाहर निकाल दिया तो एग्जैक्ट ये 30 पे आ गया. तो आपका थीटा सेट हो गया. थीटा एक बार सेट हो जाने के बाद अब इसका कंट्रोल है ना ये शंट के पास है. अब थीटा का अगर आपको θ/2 करना है 15 लाना है तब नाउ क्लोज K2 की. अब आपको K2 की को क्या करना है? क्लोज करना है. नाउ क्लोज K2 की. K2 की क्लोज करने के बाद अब ये गैलोमीटर का टोटली कंट्रोल है ना वो शंट के पास होगा. गैलोमीटर का कंट्रोल किसके पास होगा? शंट के पास. और गैलोमीटर में ऐसे टेंस टू 0 करंट पास होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा. अब मुझे 30 का क्या बनाना है? 15 बनाना है. उसका डिफ्लेक्शन मुझे क्या करना है? हाफ करना है. बिकॉज ये प्रैक्टिकल की मेथड का नाम ही हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है. तो डिफ्लेक्शन को मुझे हाफ करना है. तो नाउ गैलोमीटर एंड शंट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों का रिलेशन बनेगा प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर मुझे करंट को यहाँ पे इंक्रीज करना है तो मुझे यहाँ से शंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. तो मैं करता हूँ स्टार्ट यहाँ पे मिनिमम 20 ओम से. चलो मैं 20 ओम यहाँ से निकालता हूँ. 20 ओम नहीं निकाला तो अभी ये करंट आता है एक्चुअली 6 पर. चलो मुझे बनाना है 15 और इंक्रीज करना है तो शंट को क्या करूँ? इंक्रीज करूँ. तो इसका मैं 40 बनाता हूँ मैं.
40 करने के बाद वो 10 पर आया, लेकिन अभी तक 15 पे नहीं आया। तो एक काम करता हूँ, मैं पूरा ये 20 क्लोज कर देता हूँ और 20 के बाद मैं बना देता हूँ 50 ओम। तो नाउ यू मेक इट 50 ओम। 50 ओम करने के बाद आपका करंट आता है 12 पर। स्टिल अभी भी मुझे इंक्रीज करना है, तो एक काम करो, नाउ मेक इट 70। 50 का क्या बनाओ, 70। 70 करने के बाद अब आपका डिफ्लेक्शन आया 14 पे, लीटर भी बाकी है। तो एक काम करो, 70 के बाद बना दो 90, 20 ओम और इंक्रीज कर दो। और 20 ओम इंक्रीज करने के बाद आपका डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 15 हो गया। तो आपके शंट की वैल्यू होगी 90 ओम। तो आपका 1 रीडिंग आपका कंप्लीट हुआ। ओके, चलो नाउ सेकंड रीडिंग के लिए। सेकंड रीडिंग के लिए अगेन यू ओपन द K2 की एंड यू रिपीट द प्रैक्टिकल थ्रू द सेम वे। अगेन यू ओपन द K2 की। चलो आगे वाला रीडिंग आपका 30 था, अब 30 में से मुझे बनाना है 28 के लिए ये रीडिंग लेना है 28। तो करंट को डिक्रीज करना है 2 डिवीजन। वापिस इसका कंट्रोल किसके पास आ गया, आरबी के पास आ गया। अगर आप इसे डिक्रीज करना चाहते हो तो आरबी को क्या करो, इंक्रीज करो। तो यहाँ पे ओनली है ना 2 डिवीजन मुझे लेस करना है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस में इंक्रीज करूंगा। ये टोटल रेजिस्टेंस आपका है 2300। तो एक काम करता हूँ 2500 बना देता हूँ और बाकी सारी स्मॉलर वैल्यू को मैं क्लोज कर देता हूँ मैं। चलो पहले था 23, तो मैंने बना दिया 25। तो अब आपका रीडिंग आता है कितना, इट इज ऑन 28 आ गया, फाइन। ओके, एक बार आपका सन सेट है ना, तो वेन आप K2 की को क्लोज करोगे ना, जब आप K2 की को क्लोज करोगे तो डायरेक्ट आपका डिफ्लेक्शन है ना हाफ हो जाएगा। तो देख लो आपका 14 डिफ्लेक्शन आ गया। प्रैक्टिकल में आपको एक ही बार सन सेट करना है, बाकी सब बार आप इसे रिपीट करो प्रैक्टिकल को। ओके, नाउ प्रैक्टिकल इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, अब इस प्रैक्टिकल में टर्मिनल वोल्टेज अगर आपको मेजर करना है तो पूरी सर्किट को डिसकनेक्ट कर दो और आपने जितने वोल्ट में प्रैक्टिकल किए ना वो वोल्टेज सेम रखना, उसे चेंज मत करना। इसकी एग्जैक्ट सामने आप वोल्टमीटर ला दो और वोल्टमीटर लाने के बाद सीधा कनेक्शन कर दो। बैटरीज +2 डायरेक्ट वोल्टमीटर प्लस एंड बैटरीज -2 डायरेक्ट वोल्टमीटर माइनस। એટલે +2 प्लस कनेक्शन कर दो, -2 माइनस, तो आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। तो अभी राइट नाउ जो आपके वोल्टेज आ रहे हैं दैट वोल्टेज इट इज है 1.4 वोल्ट। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से वोल्टेज मेजर करते हो अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसका रियल नाम है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो आपके टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी आती है दैट इज 1.4 वोल्ट। ओके।